राजस्थान का रेगिस्तान गर्मियों में किसी आग के दरिया जैसा होता है। दिन में सूरज की लपटी जमीन को ऐसा टापटिंग की हवा में लहराता धुआं भी दिखाई देता। ऐसी ही एक धूल भरी हाईवे रोड पर एक नीले रंग का विशाल ट्रक दौड़ रहा था। उसके ऊपर लिखा था, राजस्थानी लॉजिस्टिक्स भरोसे का सफ़र। लेकिन इस ट्रक की असली पहचान उसके ड्राइवर की वजह से थी। स्टीयरिंग पर बैठी थी सलमा खान, एक मजबूत कद काठी की, सलिटी दुपट्टा बांधे, गहरी आंखों वाली औरत। कोई देखकर कह ही नहीं सकता था कि यह औरत सामान्य ट्रक चालक है। उसके ड्राइव करने का अंदाज, सड़क को पढ़ने का तरीका और उसकी सूझबूझ में कुछ खास था। अक्सर हाईवे पर दूसरे ड्राइवर उसे देखकर कहते, ये सलमा मर्दों को भी मात दे जाती है गाड़ी चलाने में। लेकिन सलमा की असली पहचान और भी चौंकाने वाली थी। वह ट्रक ड्राइवर नहीं, बल्कि जिले की एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थी। लगभग 3 महीने से रेगिस्तान हाईवे पर रात के समय ट्रकों की लूट, ड्राइवरों का गायब होना और माल उठाकर भाग जाने की घटनाएं बढ़ रही थीं। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं मिल रहा था। गैंग बड़ा था, चालाक था और अपने इलाके को अच्छे से जानता था। इसीलिए सलमा ने फैसला किया, वह खुद ट्रक ड्राइवर के रूप में अंडरकवर जाएगी। अध्याय 2, अंडरकवर मिशन की शुरुआत। एसपी सलमा ने अपनी टीम को एक कमरे में बुलाया। नक्शा सामने रखा, लाल निशानों से पूरे हाईवे को दर्शाया गया था। उन्होंने कहा, यह गैंग हद में नहीं आ रहा। पुलिस वर्दी देखकर तो ये भाग जाते हैं। इसलिए मैं खुद ट्रक लेकर इसी रास्ते जाऊंगी। तुम लोग दूर से मेरी लोकेशन ट्रैक करोगे, लेकिन कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। सब हैरान थे। मैम, आप अकेले? सलमा दृढ़ आवाज में बोली। कभी कभी अपराधी को पकड़ने के लिए उसी की भाषा बोलनी पड़ती है। वह भाषा है डर रहित सड़क, अंधेरा और अकेलापन। यह काम मैं कर सकती हूँ। उन्होंने ट्रक ड्राइवर का भेष बनाया। कंधे पर दुपट्टा, हाथों में मोटे दस्ताने और एक लोहे की छोटी छड़ी। ट्रक उन्हें एक पुराने ड्राइवर ने उधार दिया था और उसके सारे डॉक्यूमेंट भी असली थे ताकि शक न हो। योजना बिल्कुल साफ थी। रात में सलमा उसी हाईवे से गुजरेगी जहां सबसे ज्यादा घटनाएं हुई थीं। अध्याय 3, रेगिस्तान की रात। रात का समय था। हवा में ठंडक थी, लेकिन रेत के कण कुभाने जैसे लगते थे। हाईवे पर दूर दूर तक एक भी गाड़ी नहीं, बस ट्रक की भारी भरकम आवाज और इंजन की गूंज। सलमा वॉकी टॉकी के बटन को हल्के से दबाकर बोली, टीम, मी पॉइंट ए से आगे निकल चुकी हूँ। सब तैयार रहें। दूर पुलिस जीप में बैठी टीम की आवाज आए, रॉजर मैम, हम सिग्नल दूर से ट्रैक कर रहे हैं। सलमा ने ट्रक की स्पीड बरकरार रखी, लेकिन उसका मन पूरी तरह सतर्क था। ऊपर आसमान में चांद पूरा था, लेकिन रेत के कारण उसकी रोशनी भी धुंधली लग रही थी। अचानक उसने महसूस किया कि दाईं तरफ की रेत की दीवार पर 2 परछाइयां चल रही हैं। फिर दूर 2 बाइक की हेडलाइट उस तक पहुंचने लगी। सलमा ने गहरी सांस ली। खेल शुरू हो गया। अध्याय 4, हमलावरों का हमला। कुछ ही सेकंड में 2 काले कपड़ों वाले लोग उसके ट्रक के नजदीक आ गए। तीसरा आदमी पीछे से जीप में आ रहा था। एक ने चिल्लाकर कहा, ओए ट्रक वाली, साइड में लगा, जल्दी। सलमा ने ट्रक धीमा किया लेकिन रोका नहीं। दुश्मनों को ऐसा लगा कि वह डर गई है। बाइक वाले फिर चिल्लाए, साइड में लगा वरना गोली मार देंगे। सलमा ने हल्की मुस्कान दबाई। ट्रक के अंदर छोटे कैमरे और माइक पहले से ऑन थे। उसने वॉकी टॉकी को ऐसे रखा कि पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो। अब नकाबपोशों ने बाइक आगे लगाकर ट्रक रोक दिया। एक बंदूक तानकर बोला, चल नीचे उतर, और फोन, पैसा, माल सब दे दे। सलमा धीरे धीरे नीचे उतरी। रेत उड़ रही थी, हवा तेज थी और पूरा दृश्य किसी फिल्म जैसा हो गया था। एक बदमाश ने कहा, अरे ये तो औरत है। हाँ, इसे पकड़ लो पहले। उन्होंने सलमा की तरफ कदम बढ़ाए। तभी सलमा ने अपनी कमर से छुपी हुई पुलिस बैटन निकाली और बिजली की गति से पहले हमलावर को गिरा दिया। दूसरा आदमी चौंक गया, ये क्या? लेकिन तभी सलमा उस पर कूदकर बोली, तुम्हारा खेल अब खत्म। अध्याय 5, गैंग लीडर का आगमन। ट्रक के पीछे जो जीप आ रही थी, उससे गैंग लीडर उतरा। वह लंबे कद का, खतरनाक आंखों वाला आदमी था जिसका नाम पूरे क्षेत्र में डर का कारण था, बूरा डाकू। उसने ताली बजाते हुए कहा, वाह, सुना था एक औरत ट्रक चलाती है, पर यह नहीं पता था कि मार भी सकती है। सलमा बोली, तुम्हारा आतंक आज खत्म होगा। बूरा हंसा, किसके भरोसे? अकेली औरत मेरे सामने। सलमा ने धीरे से वॉकी टॉकी का बटन दबाया। अब कुछ ही सेकंड में दूर से आती सायरन की आवाज रेगिस्तान में गूंज उठी। पुलिस की 6 गाड़ियां हाईवे पर दौड़ी चली आ रही थीं। बूरा और उसके गुंडे हक्का बक्का रह गए।
बूढ़ा भागने लगा, लेकिन सलमा उससे भी तेज थी। वह उसके पीछे दौड़ी, रेत में फिसलती हुई उसे पकड़ लिया और जमीन पर गिराते हुए बोली, एसपी सलमा खान के सामने कोई अपराधी नहीं बचता। गैंग पूरी तरह गिरफ्तार हो चुका था। अध्याय 6, ट्रिप का सच और सलमा की जीत। पुलिस टीम ने सलमा को सैल्यूट किया। एक कांस्टेबल बोला, मैम, आपकी बहादुरी ने कई जिंदगियां बचा लीं। पूरा हाईवे अब सुरक्षित है। सलमा ने ट्रक के टायर पर हाथ फेरते हुए कहा, इस ट्रक ने आज मेरी ढाल का काम किया। लोग सोचते हैं कि ट्रक चलाना मुश्किल है, पर सबसे मुश्किल है सच का रास्ता पकड़ना। पत्रकार, अधिकारी और जिले के लोग सुबह होते ही इस खबर से हिल गए कि जिस ट्रक ड्राइवर को सब एक सामान्य महिला समझते थे, वह असल में एसपी सलमा थीं। लोगों में सम्मान और गर्व का माहौल था। अध्याय 7, अंतिम संदेश। सलमा ने मीडिया से कहा, एक औरत चाहे वर्दी पहनकर लड़ाई लड़े या ट्रक चलाकर, अगर दिल में हिम्मत हो तो रेगिस्तान की सबसे कठिन सड़क भी आसान हो जाती है। उसकी यह बात पूरे राजस्थान में फैल गई और हाईवे पर काम करने वाले हर ड्राइवर की जुबान पर एक ही नाम था, एसपी सलमा, जो रेगिस्तान की शेरनी कहलाने लगी।